Good morning, class second. How are you all? I hope you all are fine at your home. So, children, welcome back to your online classes. And this is your chapter number 18 from Social Science, Mother Teresa. And the children, this is your last chapter of the syllabus. And in this chapter, we will talk about the Mother Teresa. She was a noble lady and she always served the needy and poor people. ये एक बहुत ही नोबल लेडी थी जिन्होंने हमेशा ज़रूरतमंद और गरीब लोगों की हमेशा क्या करी है, सेवा करी है. सो शी look after the pupil as a mother. So that's why the Mother Teresa name is given to her. यानी कि इनको क्या दिया गया, मदर टेरेसा का नेम दिया गया क्योंकि वो हमेशा उन्होंने लोगों की हेल्प किस तरीके से करी है, एक मदर के रूप में. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Mother Teresa was born in 26 August 1910 in Skopje, Yugoslavia. Her original name was Agnes Gonza Bexiu. She became a nun at the very young age of 18. She came to India and became a teacher at St. Mary High School, Kolkata. तो मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ? 26 अगस्त को 1910 में स्पोकजे यूगोस्लाविया में. और उनका जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था? एंजस गोंजा बॉक्सियो. सो शी बिकेम अ नन. वो क्या बन गई? एक नन बन गई बहुत ही कम एज में, एट द एज ऑफ 18. यानी कि जब वो 18 साल की थी तब वो क्या बनी? एक नन. नन किसे कहते हैं? जो कैथलिक्स लोग होते हैं उनमें जो कुछ लोग ऐसे जो वुमेन्स जो डिसाइड करती हैं कि दे नेवर गॉट मैरिड और वो दे ऑलवेज सर्व द गॉड, जो कि भगवान की सेवा करने का प्रण लेते हैं और कभी शादी ना करने का जो एक डिसीजन लेते हैं और उनकी जो लाइफ होती है वो लोगों की सेवा करने में ही गुजरती है. तो इस तरह की जो लेडीज़ होती हैं उनको क्या बोला जाता है? नन. तो शी केम टू इंडिया एंड बिकेम टीचर एट सेंट मैरी स्कूल, कोलकाता. तो जब वो इंडिया आई तो वो एक वहाँ पर यहाँ एक टीचर बनी. वो कौन से स्कूल में? सेंट मैरी हाई स्कूल, कोलकाता, जो कि कहाँ पर है? कोलकाता में है. वाइल टीचिंग शी डिसाइडेड टू सर्व गॉड. जब वो पढ़ा रही थी तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगी? भगवान की सेवा करेंगी. भगवान की सेवा करने का मतलब लोगों की सेवा, क्योंकि जब हम लोगों की सेवा करते हैं तो क्या होता है? वो भगवान की सेवा ही मानी जाती है, क्योंकि हर क्रिएचर को किसने बनाया है? भगवान ने. अगर हम किसी की सेवा करते हैं तो इसका मतलब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं. तो शी बिगेन टू लुक आफ्टर द सिक, डाइंग, हंग्री एंड होमलेस पीपल. तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? जो लोग बीमार होते थे या फिर जो जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी, जो बिल्कुल मरने वाले जो लोग होते थे, भूखे लोगों की और बेघर लोगों की उन्होंने सेवा करनी शुरू कर दी. आफ्टर सम टाइम शी लेफ्ट द कॉन्वेंट एंड स्टार्टेड मिशनरीज ऑफ चैरिटी. उसके बाद उन्होंने कॉन्वेंट को, यानी कि जहाँ पर वो पढ़ा रही थी, उसको उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने एक चैरिटी स्टार्ट करी जिसका नाम था मिशनरीज ऑफ चैरिटी. लेटर ऑन शी फाउंडेड निर्मल हैरिडे. फिर उसके बाद उन्होंने किसकी स्थापना करी? निर्मल हैरिडे इन 1952. कब? 1952 में. वेयर वेरी इल पीपल को डाई इन पीस. जहाँ पर जो लोग बहुत बीमार होते थे, यानी कि जो बिल्कुल जो कि अपने अंतिम समय पे होते थे, ताकि वो लोग वहाँ पर क्या हो सके? शांति के साथ अपने जीवन का अंत कर सके. शी सेट अप होम फॉर अ होमलेस चिल्ड्रन. उसके बाद उन्होंने एक होम जो है, एक घर बनाया ऐसे बच्चों के लिए जो कि होमलेस होते थे, जो कि बेघर बच्चों के लिए. शी कॉल्ड इट शिशु भवन, जिसको उन्होंने किसका नाम दिया? शिशु भवन का. शी डिवोटेड हर एंटायर लाइफ टू ऑफ सर्विंग पीपल. उन्होंने अपनी पूरा जीवन जो है किसके लिए दान कर दिया? अपनी पूरी लाइफ लोगों की सेवा करने में. मदर टेरेसा वॉन मैनी अवार्ड्स फॉर हर वर्क. मदर टेरेसा को अपने वर्क के लिए काफ़ी अवार्ड मिले, बहुत सारे अवार्ड. शी वॉज अवार्डेड इन पद्मश्री इन 1962 फॉर हर सर्विस टू पीपल ऑफ इंडिया. यानी कि उनको पद्मश्री के अवार्ड से उनको नवाजा गया 1962 में. उस किस काम के लिए? कि जो उन्होंने भारत के लोगों के लिए, जो उन्होंने भारत के लोगों के लिए जो काम किया उसके लिए. शी गॉट नोबल पीस प्राइज इन 1979. 1979 में उनको नोबल पीस प्राइज दिया गया. शी वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न इन 1980. मदर टेरेसा डाइड ऑन 5 सितंबर एंड 1957 एट कोलकाता. और उनके जीवन का जो अंतिम दिन था वो कौन सा था? 5 सितंबर, यानी इस दिन उनका क्या हुआ? देहांत हुआ.
डेड यानी उनकी डेथ का जो डे था वो था 5 सितंबर 1997 एट कोलकाता, और उनकी जो मृत्यु हुई वो कहाँ हुई? एट कोलकाता में। टुडे द मिशनरीज ऑफ चैरिटी कंसिस्ट ऑफ ओवर 4000 नन्स। आज जो मिशनरीज चैरिटी में है, कितनी नन्स हैं वहाँ पर? 4000 नन्स वहाँ पर हैं। द ऑर्गेनाइजेशन सो फार हैज़ एक्सपेंडेड इट विंग टू ओवर 125 कंट्रीज। यानी भारत के अलावा 125 देशों में इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पंखों को फैलाया है, यानी कि इस तरह की सेवा जो है भारत के अलावा 125 कंट्रीज़ में और की जाती है मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नाम से। द एम ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी इज़ टू प्रोवाइड केयर एंड सपोर्ट टू द सिक, mentally ill, aged, suffers from incurable diseases and homeless people, होमलेस चिल्ड्रन। तो किस तरह के लोगों को यहाँ पर जगह मिलती है, किस तरह के लोगों को सहारा मिलता है मिशनरीज ऑफ चैरिटी में? जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, मेंटली इल, दिमागी तौर पे जो लोग बीमार होते हैं, बहुत वृद्ध लोग जो होते हैं, एज्ड, सफ़र्स फ्रॉम इनक्योरेबल डिजीजेस यानी ऐसी डिजीजेस जिनका इलाज पॉसिबल नहीं है, और होमलेस चिल्ड्रन यानी कि बेघर बच्चों को मिशनरीज ऑफ चैरिटी में सहारा दिया जाता है। The Missionaries of Charity has opened around 20 homes in Kolkata, including a school for street children. मतलब मिशनरीज ऑफ चैरिटी में कितने जो हैं, कितने होम्स खोले गए हैं? 20 जो हैं होम्स खोले गए हैं कोलकाता में, और जिसके अंदर एक ऐसा स्कूल भी आता है जो कि स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए होता है, जो गली नुक्कड़ के बच्चों के लिए, जो ऐसे बच्चे जो कि स्कूल नहीं जाते हैं उनके लिए एक वहाँ पर स्कूल भी है। मदर टेरेसा लुक्ड आफ्टर एवरीवन एज अ मदर वुड लुक आफ्टर हर चाइल्ड, यानी कि उन्होंने हर किसी को अपने बच्चे के जैसा उन्होंने प्यार दिया और हर किसी की सेवा उन्होंने एक माँ के रूप में की है। हर लाइफ टीचर्स आस वी मस्ट लव अदर विद अ प्योर हार्ट। उनके जीवन से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा किस तरीके से दूसरे को जब हम प्यार करें तो किस तरीके से करें, एक पवित्र मन के साथ सबको अपनाना चाहिए। So the children chapter is completed here, and now the exercise time. So this is the book work and you have to do this work in your book. So first is choose the tick and correct word. First is Mother Teresa got the Nobel Peace Prize in 1979 or 1967. So the correct answer is 1979. Second is she became a nun at a very young age of 19 or 18. 18 is the correct answer, so you will tick in 18. She died on 5 September 1997 at Kolkata or Assam. So Kolkata is the correct answer. Shishu Bhavan was a home for a homeless bird or children. So children is the correct answer. Take on children. Now fill in the blanks using help box. So missionaries, Nobel Peace Prize, Bharat Ratna, Nirmal Hariday and Kolkata. So first is the Missionaries of Charity was founded by Mother Teresa. So first will come here missionaries. Mother Teresa started her work from Kolkata. Now the third is she founded the Nirmal Hariday in 1952. She got Bharat Ratna and Nobel Peace Prize. So the children, you have to do this work in your book, and the question answer we will do in the next class. So that's all for today. Till then, bye. Take care.